हेलो स्टूडेंट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की ये जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लोरेसेंस। और इसे हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को ही। स्टेम पर जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लावर के बारे में। और आप बताइए कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। कि फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। देखिए, जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में हमें पता चलता है कि भाई जो शूट है ना, जैसे ये शूट है, शूट का ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, इसको हम बोलेंगे कि ये स्टेम है। और ये वाला जो पोर्शन है ये शूट एपेक्स है। शूट एपेक्स है। एंड आप बताइए कि जो शूट एपेक्स है वो प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि शूट एपेक्स इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ। कि प्लांट जो है वो लेंथ में ग्रोथ करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हम कहते हैं शूट एपेक्स। शूट एपेक्स क्या करवाता है, तो हम बताते हैं कि भाई ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ करवाता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या होता है कि फ्लावर फॉर्मेशन के टाइम पे जो शूट अपेक्स है वही आगे डेवलप होता है, बताइए, रीप्रोडक्टिव अपेक्स में। रीप्रोडक्टिव अपेक्स में। और रीप्रोडक्टिव अपेक्स कुछ और नहीं, आप बताइए, फ्लारल बड है। फ्लारल बड है। और जो रिप्रोडक्टिव अपेक्स है तो आप बताइए कि भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट क्या करता है, पहले अपने शूट अपेक्स से वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी कंप्लीट करता है। जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है, प्लांट अपनी मेच्योरिटी पर आता है, तो मेच्योरिटी के बाद वो शूट अपेक्स को रिप्रोडक्टिव अपेक्स, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि फ्लावर में कन्वर्ट कर लेता है। जब आप फ्लावर में कन्वर्जन की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि इस टाइम पे जब यहाँ फ्लावर फॉर्मेशन होगा तो प्लांट की जो लेंथ में ग्रोथ थी, मीन्स जो वेजिटेटिव ग्रोथ थी, वो रुक जाएगी और अब प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन करने लगेगा। इसका मतलब जब तक फ्लावर नहीं बना था तब तक ये स्टेम जो है वो लेंथ में ग्रोथ कर रहा था। लेकिन जब फ्लावर फॉर्मेशन होता है तो प्लांट की ये ग्रोथ जो है वो लेंथ में ग्रोथ रुक जाती है। और आप बताइए, स्टेम पर इसी फ्लावर के फॉर्मेशन को, इस फ्लावर के अरेंजमेंट को ही हम क्या नाम देंगे, हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। देखिए, जब आप इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो आप दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको याद करना है। एक है रेसिमोज और एक है साइमोज। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, हम एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक तो हमें याद करना है कौन सा, तो हम कहते हैं रेसिमोस। रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें क्या है कि जो पहला फ्लावर है वो प्लांट के टिप पर आता ही नहीं है। मतलब जो ब्रांचेस बनती है ना साइड में, मतलब मेन एक्सेस जो होता है ना प्लांट का, मेन स्टेम जो होता है उसके टिप पर फ्लावर नहीं आते, साइडों में फ्लावर निकलते रहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई ये अपने पास क्या है, एक मेन स्टेम है और ये प्लांट है, तो आप बताइए प्लांट में ये जो साइडों वाली ब्रांचेस होंगी ना, इन पर फ्लावर आते रहेंगे ऐसे। लेकिन जो टिप है, टिप पर कोई फ्लावर नहीं आता। जिससे क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। तो आप बताइए कि भाई मेन एक्सिस कंटिन्यू क्या करता रहेगा, हम कहेंगे कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। और अगर मेन एक्सिस कंटिन्यू क्या करता जा रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, मेन एक्सिस जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ये रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इस टाइप का है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। देखिए, जब आप रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि भाई जो टिप है उसके ऊपर तो कोई फ्लावर आ ही नहीं रहा, तो पहला फ्लावर कहाँ आया, हम बताएंगे बेस की तरफ। ये पहला फ्लावर है, फिर ये दूसरा फ्लावर बनेगा, फिर ये तीसरा फ्लावर बनेगा, फिर ये चौथा, और फिर ये फिफ्थ नंबर का फ्लावर बनेगा। मीन्स ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, आप बताएंगे यहाँ फ्लावर्स जो है वो एक्रोपिटल मैनर में आते हैं। एक्रोपिटल मैनर में आते हैं। एक्रोपिटल मैनर का मतलब क्या हो गया कि भाई पहला फ्लावर बेस पर है और बाकी टिप की तरफ यूं है। इसे हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस जो है बच्चे, वो हमें यहाँ याद करना है साइमोज। आप बताइए साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो पहला फ्लावर है प्लांट के मेन एक्सिस पे टिप पे ही आता है। फर्स्ट नंबर का फ्लावर यहाँ पर टिप पे ही आएगा, सेकंड नंबर का फ्लावर वो ब्रांचेस पर बनेगा साइडों की तरफ। ऐसे आपको याद करना है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे करके जो फ्लावर्स हैं बच्चे वो पहला टिप पे आएगा और बाकी जो है वो नीचे की तरफ आते जाएंगे। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोज कहते हैं। और इसमें मेन एक्सिस की जो लेंथ होती है बच्चे वो रुक जाती है। मेन एक्सेस की जो लेंथ होती है वो रुक जाती है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास हमारे सिलेबस में देखो तीन फैमिलीज है, वैसे चार फैमिलीज हैं, तीन फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, एक फैमिली एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है हमें
फ्लारल डायग्राम और फ्लारल फॉर्मूला को समझने के लिए, वो है ब्रेसिकेसी, और 3 वैसे हैं, फाबेसी है, सोलेनेसी है और लिलिएसी है। आप याद रखिए कि जब हम रेसिमोस की बात करते हैं तो रेसिमोस में आपको एग्जांपल देना है फाबेसी फैमिली का। फाबेसी फैमिली का एग्जांपल किस में देंगे आप? रेसिमोस में। और 2 बची हमारे पास सोलेनेसी और लिलिएसी, इनका एग्जांपल आप किस में दे देंगे? साइमोस में। सोलेनेसी है और लिलिएसी है, इनका एग्जांपल हम किस में दे देंगे? तो हम कहेंगे इन दोनों का हम एग्जांपल दे देंगे किसमें भाई? हम कहेंगे साइमोस में। तो बेसिकली ये क्या इन्फ्लोरेसेंस की बात है, तो इन्फ्लोरेसेंस हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप का है। यहाँ एक बात को ध्यान रखिए, जब आप कहते हैं कि शूट अपेक्स कन्वर्ट्स इनटू द रिप्रोडक्टिव अपेक्स, मींस यहाँ फ्लारल बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्लारल बर्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे आप बताइए कि जैसे ये मेन स्टेम था हमारे पास, इस मेन स्टेम का आप बताइए कि जो टिप वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा फ्लैटन हो जाता है ऐसे जब फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा होता है। रिप्रोडक्टिव एपेक्स के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ कि शूट अपेक्स कन्वर्ट्स इनटू रिप्रोडक्टिव एपेक्स, तो फ्लैटन हो जाता है टिप वाला पोर्शन। और इस स्टेम पर जो लीव्स आनी है, स्टेम जो होता है उस स्टेम पर लीव्स ही तो आती हैं, ये नीचे की तरफ नोड और इंटर नोड्स हैं। सही है बात या नहीं? तो इनकी नोड्स और इंटर नोड्स यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में, फ्लैटन पोर्शन में, और इसमें लीव्स जो आती हैं, आप बताइए सबसे बाहर की तरफ ये जो लीफ में बना रहा हूं, इसे हम सेपल के नाम से जानते हैं। ये बताइए सबसे बाहर वाला पोर्शन है और इसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। और बताइए कि जो सेपल होता है बच्चे, वो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है। कैसा पोर्शन होता है? ग्रीन कलर का पोर्शन होता है। और इसके अंदर की तरफ आपको बताना है कलरफुल पोर्शन। कलरफुल पोर्शन में ये जो कलरफुल लीफ पार्ट है बच्चे, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम बताइए, इसको जानते हैं पेटल के नाम से। और बेसिकली ये प्लांट में कलर्ड पार्ट होता है। इसके अंदर की तरफ आपको मिलेगा बच्चे, ये पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और इसके अंदर की तरफ हम बताते हैं कि हमें मिलता है भाई कार्पल। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पोर्शन को हम नाम क्या देते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है कार्पल। ठीक है। और आप बताइए जो कार्पल है वो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। ठीक है। तो आप बताइए, पेटल है, सेपल है, स्टेमन है और कार्पल, ये 4 जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन कहां पर आए हैं बोलो? स्टेम के टिप पर, क्योंकि जो स्टेम का शूट अपेक्स था वही तो रिप्रोडक्टिव अपेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बताइए कि जो शूट अपेक्स रिप्रोडक्टिव अपेक्स में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो स्टेम था नीचे की तरफ, इसको अब हम बोलना शुरू करेंगे पेडिसल। मतलब जिस स्टेम के टिप पर फ्लावर आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? पेडिसल। और आपको ये भी याद करना है कि जो फूला हुआ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिस पर की फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे आप नाम देंगे अब थैलेमस। इसलिए हम इसको एक मॉडिफाइड क्या कहते हैं? शूट कहते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, क्योंकि इसमें स्टेम वाला पोर्शन है और स्टेम जो है बच्चे वो शूट का ही पार्ट है और उस पर लीव्स आती हैं। तो यहाँ लीव्स जो है, फ्लावर लीव्स, वो स्टेमन है, पेटल है, कार्पल है और सेपल्स हैं, ये सब हैं। इसमें से आपको बताना है कि जो फ्लावर के लिए नेसेसरी पार्ट होंगे, जो होना कंपलसरी है, वो यहाँ स्टेमन और कार्पल है। क्योंकि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना जरूरी है। यहाँ बताइए कि अगर पेटल्स नहीं है, स्टेमन्स नहीं है, कोई बात नहीं, पेटल्स नहीं है, सेपल्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेमन और कार्पल का होना जरूरी है, क्योंकि ये नेसेसरी पार्ट हो जाते हैं फ्लावर के, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो यही होते हैं। आप बताइए, इन्हीं में आपको याद करना है कि फ्लावर में अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट हो तो हम उसको मेल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और अगर इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? कार्पल, तो इसे हम फीमेल फ्लावर या फिर हम इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो हमारे पास है बच्चे सिमेट्री। देखिए, जब सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी फ्लावर को कितने प्लेन पर एक्चुअली इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। कितने प्लेन पर आप फ्लावर को एक्चुअली प्लेन्स में इक्वल साइज में काट सकते हैं, कितने प्लेन से काट सकते हैं, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री हमारे पास 3 टाइप की है। एक तो हमें याद करनी है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, उनको आप किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से, वो इक्वली आपको क्या मिलेंगे? कट मिलेंगे बच्चे। इसको हम रेडियल सिमेट्री भी के नाम से भी बता देते हैं कि ये जो सिमेट्री है इसको हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं।
नंबर 2 पे जो सिमेट्री है बच्चे उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि भाई आप सिर्फ एक ही प्लेन से फ्लावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बाइलेटरल लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि भाई बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होना। और नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं बच्चे की जो इर्रेगुलर टाइप का होता है, तो मतलब किसी भी प्लेन से काटो इक्वल कटेगा ही नहीं। तो आप बताइए कि वो फ्लावर कैसा है, एसिमेट्रिक फ्लावर है। ए सिमेट्रिक फ्लावर है कि भाई इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, इसको किसी भी प्लेन से काटो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। मतलब इसकी सिमेट्री को हम इरेगुलर कह सकते हैं कि भाई रेगुलर सिमेट्री नहीं है। तो बताइए इरेगुलर टाइप ऑफ सिमेट्री है ये। तो आप बताइए, एक सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी है जाइगोमॉर्फिक और तीसरी है इरेगुलर या एसिमेट्रिकल टाइप का हम फ्लावर यहां बताने वाले हैं। समझिए मेरी बात को। आप जब सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री की बात में आपको समझना है कि भाई इनके लिए अलग अलग सिंबल्स भी। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो आपको ये हेल्प करेगा फ्लोरल फार्मूला में। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी सिमेट्री से काटोगे इक्वल पार्ट में कटेगा किसी भी प्लेन से। जाइगोमॉर्फिक को जो है वो परसेंटेज से शो किया जाता है। और एसिमेट्रिकल जो है बच्चे इरेगुलर टाइप जो हो फ्लावर होते हैं या सिमेट्री होती है, उनका कोई हमारे पास ऐसा कोई सिंबल है नहीं। आपको ये बात समझनी है कि जब हम बात करते हैं किसकी, एक्टिनोमॉर्फिक की, तो सोलेनेसी और जो हमारे पास लिलिएसी फैमिली है वो किस में आते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक में आते हैं। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जांपल की मैं बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप मस्टर्ड, दतूरा और चिली की बात कर सकते हैं। कि अगर यहाँ अपने एग्जांपल्स की बात करें तो आप एक तो एग्जांपल पढ़ सकते हैं मस्टर्ड, ठीक है, दूसरा आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं धतूरा, और तीसरा आप पढ़ सकते हैं इसमें चिली। ये एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसके भाई, एक्टिनोमॉर्फिक के। और साथ ही साथ आप इसमें सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो सोलेनेसी फैमिली है और जो लिलिएसी फैमिली है उसके फ्लावर भी कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 फ्लावर जो फैमिली है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सोलेनेसी का है, फैबेसी का है और लिलिएसी का है। तो इसमें बताइए कि सोलेनेसी और लिलिएसी जो फैमिली है वो भी किस में आती है, एक्टिनोमॉर्फिक में आती है। ऐसे अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे बच्चे किसकी, जाइगोमॉर्फिक की। तो जाइगोमॉर्फिक में जो एग्जांपल है हमारे पास, एक तो एग्जांपल हमें याद करना है किसका, हम बताएंगे गुलमोहर का। तो एक एग्जांपल आप दीजिए गुलमोहर, एक आप याद करिए बीन और एक याद करिए आप केसिया। तो ऐसे 3 एग्जांपल हैं, एक इसमें बीन आपको याद करना है और एक आपको केसिया याद करना है। एग्जाम में 2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा पिछले 10 साल के अंदर। और तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, इरेगुलर टाइप की। इरेगुलर टाइप में हम याद करेंगे एग्जांपल यहाँ पर कैना का। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रही है तो यहाँ एग्जांपल कैना का आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि भाई सोलेनेसी और लिलिएसी में तो ये दिख जाता है। तो जाइगोमॉर्फिक जो है बच्चे वो आपको किसमें दिखेगा, फाबेसी फैमिली के अंदर। हमारे पास 3 फैमिली है ना डिस्क्रिप्शन जिनका दिया गया है, तो फाबेसी फैमिली के अंदर आपको जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है। यहीं पर ना एक चीज का ध्यान रखना कि फ्लावर के अंदर जो फ्लारल अपेंडेसेस होते हैं या फ्लारल पार्ट्स जो होते हैं जिनको हमने सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल कहा है, तो एक होल के अंदर जो स्टेमन है उसके कितने नंबर हैं, है ना, या फिर हम बात करें कार्पल है उसके कितने नंबर हैं, या पेटल्स हैं उनके कितने नंबर है, उसके बेसिस पर हम फ्लावर के 3 टाइप के बताते हैं। अगर कभी लिखा हुआ आए ना कि ट्राइमेरस फ्लावर है, ये अलग से बात बता रहा हूँ, एक एनसीईआरटी ने मेंशन की है कि फ्लावर अगर ट्राइमेरस है तो इसका मतलब इसमें पेटल्स का, स्टेमन का जो नंबर है वो 3-3 का है। इसके अलावा अगर टेट्रामेरस है तो मतलब उसका नंबर जो है वो 4-4 है। और अगर पेंटामेरस है तो उसके अंदर आपको नंबर 5-5 बताने हैं। ये क्या एग्जाम्पल आपको ऐसे सीधे तो नहीं पूछेगा कि कौन से हैं, लेकिन आपको फैमिली वाइज याद करने पड़ेंगे, फैमिली वाइज याद करने पड़ेंगे। जैसे K5 लिख देते हैं, C5 लिख देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो जो 5 नंबर लिखा गया है तो वो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई पेंटामेरस कंडीशन को। लेकिन K3 लिखा हुआ है, C3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइमेरस कंडीशन को। तो आप बताइए फ्लोरल अपेंडेसेस जो होते हैं उनके नंबर के बेसिस पर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस फ्लावर्स की हम बात करते हैं। साथ ही साथ एक चीज का और ख्याल रखना है आपको। आप बताइए कि जैसे हमने कहा कि भाई ये स्टेम है कोई, इस स्टेम की ये नोड है, इस पर कोई ब्रांच थी ये, है ना, इस ब्रांच के टिप पर क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, तो हम बताते हैं इस ब्रांच के टिप पर फॉर्मेशन हो गया है फ्लावर का। ठीक है, तो आप बताइए कि भाई जिस जिस इंटरनोड से वो फ्लावर वाला स्टेम या ब्रांच निकली है, कि ये ब्रांच बाहर की तरफ ग्रोथ कर रही है, इसके टिप पे क्या बना है, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर तो टिप पे ही बनता है। इसमें अगर यहाँ कोई लीफ प्रेजेंट है, मतलब ये फ्लावर का जो फॉर्मेशन हुआ है और उसका जो पेडिसल है ना वो किसी लीफ की एक्सिस से निकला है। ये जो स्टेम है जिस पर फ्लावर लग रहा है
इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको पेडिसल। सही है। तो जिस पे ये फ्लावर लग रहा है, अगर ये किसी लीफ के एक्सेस से निकला है तो वो जो लीफ यहां प्रेजेंट है, इस लीफ को हम क्या नाम देंगे, ब्रैक्ट। क्या नाम देंगे, ब्रैक्ट। और आपको मैं क्लियर कर दूं, जब आप फ्लोरल फैमिली से जब याद करते हैं तो उसमें आपको ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट लिख के दिया जाता है। अगर आपको लिख के दिया गया है फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर ब्रैक्टिएट, तो आप बताएंगे कि जो ब्रैक्ट है वो प्रेजेंट है, और फ्लोरल फॉर्मूला में हम इसको बी आर की फॉर्म में लिखते हैं, बी आर मतलब ब्रैक्टिएट हो गया है। और दूसरा बच्चे, अगर इसमें ब्रैक्ट नहीं है तो हम इसे ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, और ई ब्रैक्टिएट का मतलब हो गया कि भाई ब्रैक्ट यहाँ क्या है, एब्सेंट है, और इसको हम ई बी आर की फॉर्म में लिखते हैं कि भाई ई बी आर का मतलब हो गया कि यहाँ ब्रैक्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको ये बातें याद करनी है सिमेट्री के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक सिमेट्री के लिए। और इनमें एग्जांपल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल एनसीईआरटी के ही हैं। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल टाइप होता है, तो मस्टर्ड, दतूरा और चिली को आप याद करेंगे। जाइगोमॉर्फिक के अंदर आप गुलमोहर, बीन और केसिया को याद करेंगे। और इररेगुलर टाइप ऑफ सिमेट्री के अंदर आप याद करेंगे कैना। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, कि जो रेडियल सिमेट्री है वो कौन से फ्लावर्स में आपको मिलती है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे पाइसम, दूसरा है केसिया, तीसरा है ट्राइफोलियम, और नंबर 3 पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो ब्रेसिका। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है पाइसम, कैशिया, ट्राइफोलियम और ब्रेसिका। ब्रेसिका का मतलब हो गया कि भाई यहाँ बात चल रही है मस्टर्ड, दतूरे और चिल्ली वाली फैमिली की। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, ब्रेसिका की। और तो आप बताइए कि जो ब्रेसिक ऐसी फैमिली होती है उसके अंदर आपको फ्लावर कैसे बताने हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं ब्रेसिक ऐसी के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर सही जाएगा वो ब्रेसिका जाएगा, क्योंकि एग्जांपल हमारे पास मस्टर्ड है, दतूरा है और इसका चिली है। ऐसे ना एक क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक में एनसीईआरटी में एग्जांपल 3 है, गुलमोहर है, बीन है और केसिया है। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से क्या कह रहे हैं, मस्टर्ड ऑप्शन में है, गुलमोहर ऑप्शन में है, टोमेटो और दतूरा। बताइए कि मस्टर्ड, टोमेटो, दतूरा ये जो आ जाते हैं वो किसके आ जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के आ जाते हैं। तो इसमें से एग्जांपल कौन सा है जो हमें जाइगोमॉर्फिक के लिए दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई गुलमोहर है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से। स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ऑन द थैलेमस, कि वे जो थैलेमस है उस पर इन तीनों की पोजीशन ओवरी के साथ कैसी है, ओवरी के साथ कैसी है, इसके बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक आपको याद करने हैं हाइपोगाइनस, एक आपको याद करने हैं पेरिगाइनस, एक आपको याद करने हैं एपिगाइनस। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं हाइपोगाइनस की। हाइपोगाइनस में यहां हाइपो मीन्स होता है नीचे, बिलो, सही है। और गाइनस का मतलब हो गया ओवरी, कि भाई जो सब हैं वो ओवरी के नीचे, मतलब ओवरी के नीचे से ही शुरू होंगे। कहां पर, थैलेमस पर। डायग्राम से भी समझेंगे। आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए ये ओवरी है ना, इस ओवरी पे ये हम कह रहे हैं कि भाई ये थैलेमस है, ये वाला पोर्शन, और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो सब इसके नीचे से ही शुरू हो रहे हैं, ऐसा है। तो चाहे सेपल हो, पेटल हो, चाहे स्टेमन हो, हम बताएंगे कि कार्पल के ओवरी के से ठीक नीचे से ही है। इसका मतलब यहां क्या है कि जो ओवरी है वो ऊपर की तरफ है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे ये कार्पल का ओवरी वाला पोर्शन है। तो बोलो ओवरी ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ओवरी ऊपर की तरफ है और बाकी सब इसके नीचे से शुरू हो रहे हैं। तो बिलो द ओवरी सभी डेवलप होंगे, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। कैसा बोलेंगे, हाइपोगाइनस। और यहाँ क्या बताओगे आप, जो ओवरी बताओगे ना, ओवरी वो सुपीरियर बताओगे। आप बताओगे कि यहाँ जो ओवरी है वो सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब है कि भाई ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे हैं। और इसे हम फ्लोरल फॉर्मूला में जो गाइनोशियम वाला पार्ट होता है कार्पल वाला, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस जी के नीचे एक डैश लगाते हैं हम यूं। ये नीचे जो डैश लगाया है इससे हमें पता चलता है कि भाई जो ओवरी है उसके ठीक सब नीचे से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ हाइपोगाइनस के बाद अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात कर ले तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल आपको याद करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक तो एग्जांपल आप याद करेंगे मस्टर्ड का, ब्रिंजल का और चाइना रोज का।
ये एग्जाम्पल है इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप बताइए कि मस्टर्ड है, ब्रिंजल है और चाइना रोज है, ये एनसीईआरटी से है। हाइपोगाइनस बताया इसके अंदर फ्लावर को हमने, और इसकी जो ओवरी है वो कैसी बताई है हमने, सुपीरियर। दूसरे नंबर पे जो हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो हम बात कर रहे हैं इसके पेरीगाइनस की। हम बताते हैं कि पेरीगाइनस फ्लावर, पेरी का मतलब हो गया, गाइनस तो मतलब यही कि भाई ओवरी आपको याद करनी है, और ओवरी के साथ अगर बात करें पेरी की, तो पेरी का मतलब हो गया पैरेलल, बराबर, इक्वल, इक्वल बोल दो, पैरेलल बोल दो। इसमें डायग्राम बनाए तो हम बताएं कि भाई जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ओवरी है तो ये थैलेमस है ना, ये पोर्शन कौन है, थैलेमस है, और ये वाला पोर्शन कौन है, हम बताएंगे ओवरी है। तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट हैं, वो फ्लोरल पार्ट जो है बच्चे, वो इस ओवरी के बराबर से निकल रहे हैं। देखो आप, ये ठीक ओवरी के बराबर से यहां से निकल रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। और इसमें आप बताइए कि जो ओवरी है ना, वो आप बताएंगे हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं या हाफ इंफीरियर बोल सकते हैं। तो आप बताइए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो भाई आप जी लिखिए और जी के साथ यहां डैश लगाइए पैरेलल में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ओवरी है बच्चे, उसके बिल्कुल ठीक से बराबर से बाकी सब जो है प्लांट्स, वो प्लांट के जो ऑर्गन्स, फ्लावर के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इसमें एग्जांपल आप याद करेंगे पल्म का, रोज का, और आप याद करेंगे पीच का। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया इस पर, पल्म, रोज और पीच, ये एग्जाम्पल है तीनों किसके, एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, और पल्म, रोज और पीच पे कई बार क्वेश्चन आया, 3-4 बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। मतलब ये फेवरेट जोन है एग्जामिनर का, कई बार इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे चुका है वो। उसके बाद नंबर 3 पे हमने बात करी एपी हाइपोगाइनस की, पेरीगाइनस की। अब तीसरे नंबर पे जो हम फ्लावर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एपीगाइनस। एपीगाइनस में, गाइनस का मतलब तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि भाई ये ओवरी है। एपी का मतलब हो गया अपर, कि बाकी जितने भी फ्लारल पार्ट होंगे वो ओवरी के ठीक ऊपर से निकलेंगे, ठीक ऊपर से निकलेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे ये ओवरी हम बना रहे हैं डायग्राम, कि भाई ओवरी है, और ये वाला पोर्शन आप बताइए कि थैलेमस है। ये थैलेमस है, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट है ना बच्चे, वो इस ओवरी के ठीक ऊपर से निकल रहे हैं। ये स्टेमन बताओ, पेटल बताओ, सेपल बताओ, सब ऊपर से निकल रहे हैं। इसका मतलब यहां जो ओवरी है वो आप बताएंगे कि ओवरी इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई जी लिखिए, ब्रैकेट में बंद करिए, और ऊपर, मतलब यहां का जो मैंने जो ब्रैकेट लगाया ना बच्चे, इस ब्रैकेट को आप प्लीज ऐसा मत समझ लीजिए कि भाई ब्रैकेट ऑलरेडी है, आप इसको जी अकेला ही याद रखिए, क्योंकि ब्रैकेट का कुछ और भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है वो आपको मॉर्फोलॉजी में वही बता दूंगा मैं आपको। वो क्या आदत में है कंटिन्यू लिखने की, इसलिए ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या है, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। ब्रैकेट लिखो तो ब्रैकेट का कुछ मीनिंग निकल के आता है, इसलिए ऐसे ही कहीं पर ब्रैकेट नहीं लगा देना मॉर्फोलॉजी में, ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने देखो अब वीडियो में ब्रैकेट हटा रहा हूं, ताकि आपको बच्चे को याद रहे कि भाई सर ने ब्रैकेट लगाए थे और बाद में ब्रैकेट हटा दिए थे, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं लगाना है। ऐसे ही जनरलाइज नहीं होता ब्रैकेट, मॉर्फोलॉजी में ब्रैकेट का फॉर्मूला के अंदर एक मीनिंग है पर्टिकुलर। क्या मीनिंग है वो आगे चल के आपको इसी आज के लेक्चर में समझ में आएगी बात। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें एग्जाम्पल आपको कुकुम्बर का याद रखना है, गुआवा का याद रखना है। गुआवा का एग्जाम्पल याद करेंगे, कुकुम्बर का एग्जाम्पल याद करेंगे। और एक ना एनसीईआरटी लिखती है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, यहां एनसीईआरटी ने हालांकि डिटेल नहीं करी है इन्फ्लोरेसेंस की, जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रेसिमोस का, उसमें डिफरेंट टाइप है, रेसिम है, स्पेडिक्स है, स्पाइक है, कैपिटुलम है, अंबल है ना। तो उसमें एक टाइप है कैपिटुलम, जिसको सबसे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस माना जाता है, वो जो कि सनफ्लावर में हमें दिखता है। कभी आपको सनफ्लावर देखने को मिले तो आप देखना, सनफ्लावर का जो मेन, जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं ना, बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई बात समझना ध्यान से, काम की है, स्पेस देख लूं मैं कहां समझा सकता हूं।
यहां समझा सकता हूं। आप बताइए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पर ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ऐसे फ्लावर लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। फ्लावर का जो ये स्टॉक होता है, ये जिस पर फ्लावर लगता है, इसको तो आप पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। बेसिकली मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ, रे फ्लोरेट पे। रे फ्लोरेट पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर लिखा है, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी तो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप बताइए कि भाई एक फ्लावर के लिए जो बेसिकली हम ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, इसको तो हम कहते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं, पेडिसल। लेकिन जिस मेन एक्सिस पर सभी फ्लावर्स लगे हुए होते हैं इनफ्लोरेसेंस के दौरान, सभी फ्लावर्स जो ग्रुप में ऐसे लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को मेन एक्सिस पर जिसके के ऊपर सारे फ्लावर लगे हुए हैं, इसको हम पेडेंकल के नाम से जानते हैं, पेडेंकल के नाम से जानते हैं, पेडेंकल। तो आप बताइए, ये एक पेडेंकल है जो कि सीधा एक्सिस की तरह ना होकर ऐसे फ्लैटन हो गया। सनफ्लावर के अंदर देखना, सेंटर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 आपको फ्लावर दिखते हैं, तो आप बताइए कि ये क्या है, पेडेंकल है। इस पेडेंकल पर फ्लावर लगते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और जो अंदर की तरफ लगते हैं वो छोटे साइज के होते हैं ऐसे। और ये जो बाहर वाले फ्लावर्स है ना, ये वाले, इनको कहा जाता है रे फ्लोरेट। इनको क्या कहा जाता है, रे फ्लोरेट। तो आप बताइए कि जो पेडिसल है वो तो एक फ्लावर के नीचे का स्टाक है, तो जैसे ये था, इसके नीचे ये वाला स्टाक एक ही है, सिंगल, तो इसको तो क्या बोल देंगे हम, पेडिसल। लेकिन जब बहुत सारे पेडिसल्स मिल जाते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, एक ग्रुप ऑफ द फ्लावर्स के अंदर, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, पेडेंकल नाम देते हैं। और आप याद रखिए कि पेडेंकल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ सनफ्लावर के अंदर पेडेंकल जो होता है बच्चों, वो कैसा होता है, सिर्फ फ्लैटन होता है। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिटुलम टाइप का कहते हैं। और इसमें बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ जो फ्लावर मिलेंगे बाहर की तरफ ऐसे, वो तो होंगे बड़े साइज के, उनको रे फ्लोरेट कहा जाता है। और अंदर की तरफ होते हैं छोटे, उनको डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई इंफीरियर ओवरी आपको रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर में दिखती है, तो रे फ्लोरेट क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा यहां से। अब इसमें क्या, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस पर मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं इसको। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो 2010 में पूछा एनसीईआरटी ने। आप क्वेश्चन पढ़िए क्या था, कि ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, हाफ इंफीरियर मतलब ये वाली कंडीशन इसमें दिखती है, पल में, रोज में और पीच में। ऑप्शन पढ़ते हैं, कुकुम्बर, गुआवा, ब्रिंजल और एक पल्म ऑप्शन है। तो बताइए, कुकुम्बर और गुआवा ये तो आ गए इधर, देखो आप एपिगाइनस कंडीशन में, और ब्रिंजल किस में आ गया, हाइपोगाइनस कंडीशन में। तो आप देखिए कि इसमें जो पल्म है वो पेरीगाइनस कंडीशन का हो गया। तो आप बताइए, इसमें हाफ आपको क्या मिलेगी, ओवरी इंफीरियर मिलेगी। समझ रहे हैं, जी के साथ डैश देखो यहां लग रहा है। तो इसका मतलब 2010 में आए हुए कुछ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ऐसे ही 2011 में क्वेश्चन आया, देखिए आप क्या था, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर ऑफ, सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन रिपीट है 2011 के अंदर, बस ऑप्शन में थोड़ा छेड़छाड़ी की गई है। आप बताइए, ऑप्शन में रखा गया है पीच, कुकुम्बर, कॉटन और गुआवा। क्या क्या एग्जांपल में है, पीच, कुकुम्बर, कॉटन और गुआवा। तो आप देखिए हमारे पास आंसर जो है बच्चे, यहां पर हाफ इंफीरियर के लिए कौन जाएगा, फिर से हम बताएंगे पीच। फिर से क्वेश्चन इसी पर है। फिर इसी सीक्वेंस में आइए, 2015 में क्वेश्चन आया कि पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, वही बात सेम, पेरीगाइनस फ्लावर। अब बीच वाले पे क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले आया पल्म पे, फिर आया 2010 में पल्म पे, 11 पे पीच में, 15 पे रोज पे। तो उन्होंने पूछा कि पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, कुकुम्बर, चाइना रोज, रोज और गुआवा। तो आप देखिए कि हम आंसर क्या करेंगे, रोज आंसर करेंगे यहां पर। फिर 2015 में क्वेश्चन आया, ये मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था बच्चे, जो कि आपको ध्यान देना है कि अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव द सुपीरियर ओवरी। इसमें आपको समझना है कि भाई चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड ये तो है ही सुपीरियर ओवरी वाले, तीन तो पक्के हो गए हमारे पास। पोटैटो फैमिली किसमें आती है, आप बताइए कि भाई पोटैटो जो है वो सोलेनेसी है, तो सोलेनेसी में सारी सब्जियां आती हैं, तो सब्जियों में पोटैटो भी आ गया, कुकुम्बर भी आ गया, अनियन भी आ गया और गुआवा भी। तो आप बताइए, इन सब में जो ओवरी है, गुआवा को निकाल दो आप। गुआवा जो है बच्चे, गुआवा किस में आता है, हम कहते हैं गुआवा आता है एपिगाइनस में, तो गुआवा को यहां से हटा दो। बाकी अब देखो हमारे पास बचा है चाइना रोज 1, मस्टर्ड 2, ब्रिंजल 3, पोटैटो 4, कुकुम्बर, कुकुम्बर भी हटा दो, अनियन 5 और ट्यूलिप 6। यहां बताइए कि भाई कुकुम्बर को और गुआवा को हमने यहां से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है
क्योंकि हमसे पूछा गया हैव सुपीरियर ओवरी। अब सुपीरियर ओवरी, इसमें तो ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर, गुआवा में भी और कुकुम्बर में भी, तो दोनों में ओवरी इंफीरियर होने की वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बैठेगा ना हमारे लिए, वो बिल्कुल बैठेगा बच्चे की 6 कि चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन और ट्यूलिप, ये जो 6 प्लांट हैं इनके अंदर आप बताएंगे कि ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर ओवरी। हालांकि ट्यूलिप जो है हमारी एनसीईआरटी में बच्चे वो लिलियसी का फैमिली का प्लांट है, और लिलियसी में एनसीईआरटी ने कुछ मेंशन नहीं किया कि सुपीरियर होगा या इंफीरियर होगा या हाफ इंफीरियर होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नीट से पहले आया है, नीट 2016 में शुरू हुआ था, 17 में फिर से एपीएमटी हुआ, 18 में सही तरीके से नीट शुरू हुआ है, तो ये क्वेश्चन नीट से पहले आया गया। फिर उसके बाद 2020 में क्वेश्चन था, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। देखो ये वाला पोर्शन बड़ा ही इनका फेवरेट पोर्शन है, 3 बार तो क्वेश्चन आ चुका है, 10, 11, 15, अब फिर से 20 में क्वेश्चन है, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। ऑप्शंस पढ़ो फिर से आप, पल्म, ब्रिंजल, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो हमारा आंसर वही गया, पल्म, सेम टू सेम। तो हम बताएंगे कि भाई पल्म के अंदर जो ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है। फिर 2020 में फिर क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार क्वेश्चन किस पे आया, रे फ्लोरेट पे, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट पे, है ना। क्वेश्चन क्या था कि रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट हैव। अब रे फ्लोरेट किसके, सनफ्लावर के, क्या रखते हैं, तो हम बताते हैं इंफीरियर ओवरी रखते हैं, जी के ऊपर डैश लगा हुआ है तो इंफीरियर ओवरी है। तो ऑप्शन में है हाफ इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस ओवरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई इंफीरियर ओवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इंफीरियर ओवरी। फिर एक क्वेश्चन था 2020 में, स्टेटमेंट बेस्ड था, मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब 4 स्टेटमेंट थी लेकिन बड़ी थी बच्चे को डराने के लिए। क्वेश्चन था कि करेक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज। मस्टर्ड प्लांट का क्वेश्चन है। मस्टर्ड प्लांट पे हमें पता है कि ओवरी मतलब जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है और जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या रखे गए, पहला ऑप्शन क्या है कि गाइनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, कि जो ओवरी होती है, गाइनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन रखता है, वाइल द अदर प्लांट्स सिचुएटेड बिलो इट। सेम यही बात जाएगी, आप चारों ऑप्शन पढ़ के देखिए, पहला ही ऑप्शन ठीक बैठ गया और फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, क्योंकि यहां ओवरी जो है बच्चे वो सुपीरियर और बाकी सब फ्लोरल पार्ट जो है वो नीचे से शुरू हो रहे हैं। बेटा इसी सीक्वेंस में मैं आपको क्लियर करूं, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए डालूंगा वो वीडियो हमारी होगी बच्चे, एक तो एस्टिवेशन पर, दूसरा प्लेसेंटेशन पर, सीड और फ्रूट पर, एक साथ बना के इनकी वीडियो मैं आपको दूंगा, और फिर उसके बाद फाइनल वीडियो हम फैमिलीज की डालेंगे। पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। बेस्ट ऑफ लक।